अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाता हूँ एक खौफनाक कहानी जो मुझे भेजी है आशिक गुंडा गांव से। रासन हाशिमपुर के एक दूर दराज गांव में आशिक गुंडा का खौफतारी था। आशिक गुंडा का असल नाम फिरोज था, लेकिन अपनी वहशियाना तबीयत और खूनखार हरकत की वजह से लोग उसे आशिक गुंडा के नाम से जानते थे। वो जवानी में इश्क के चक्कर में पड़ा, लेकिन जब उसकी मशूका ने इसे छोड़ दिया तो वो दीवाना हो गया। उसने अपनी मशूका को मार डाला और उसकी रूह से बदला लेने के लिए इसकी कब्र के करीब रहना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि आशिक गुंडा का साया रात की तारीकी में गांव की गलियों में चक्कर लगाता है। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसकी जान ले लेता। गांव वालों ने आशिक गुंडा के खौफ से अपने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया था, खास तौर पर रात के वक्त। एक रात एक नौजवान जोड़े ने गांव के बुजुर्गों की वार्निंग को नजरअंदाज किया और चांदनी रात में गांव के करीब दरिया के किनारे पर चहलकदमी करने निकल गए। उनका ख्याल था कि आशिक गुंडा की कहानियां महज अफसाने हैं। दरिया के किनारे बैठे हुए अचानक हुआ सर्द होने लगी और चारों तरफ खामोशी छा गई। लड़के ने लड़की को तसल्ली दी और कहा कि ये सब महज वहम है। अचानक दरख्तों के दरमियान से एक साया नमूदार हुआ। आशिक गुंडा की रूह उनके सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर बदला लेने का इरादा साफ नजर आ रहा था। लड़के ने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन आशिक गुंडा ने अपनी लंबी खूनखार उंगलियों से इसकी गर्दन पकड़ ली और जोर से दबा दिया। लड़की खौफजदा हैकर चला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने दरिया के किनारे पर उन दोनों की बेजान लाशें पाई। उनके चेहरों पर एक अजीबो गरीब खौफनाक तासुरात थे, जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में नाकाबिल बयान खौफ का सामना कर चुके हों। गांव वालों ने इस वाकये के बाद आशिक गुंडा के खौफ से गांव छोड़ दिया और वो जगह वीरान हो गई। कहते हैं कि आज भी आशिक गुंडा की रूह इस वीरान गांव में भटकती है, अपनी मोहब्बत के नुकसान का बदला लेने के लिए नए शिकार की तलाश में। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक खौफनाक गांव। एक बार का जिक्र है कि इश्क खनजादा की गलियों में एक जवान औरत मरियम अपने शौहर अली के साथ रहती थी। मरियम और अली की शादी को चंद माह ही हुए थे और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन मरियम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। एक रात मरियम ने ख्वाब में एक पुरस्कार औरत को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। औरत ने मरियम को कहा, तुम्हारा इश्क तुम्हें बर्बाद कर देगा। मरियम ख्वाब से हड़बड़ा कर जाग उठी। अली ने इसे दिलासा दिया कि यह महज एक ख्वाब था, मगर मरियम के दिल में वो बात बैठ गई। अगले चंद दिनों में मरियम को मुसलसल वही औरत ख्वाब में नजर आती रही। अब की बार औरत की आवाज ज्यादा साफ और खौफनाक होती। तुम्हारा इश्क मेरी रूह को बेचैन कर रहा है, इसे रोको वरना तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। मरियम ने अली को ये बात बताई, मगर अली ने इसे महज वहम करार दिया। एक रात मरियम ने ख्वाब में देखा कि वही औरत उनके कमरे में खड़ी है और उसके हाथ में एक बड़ा खंजर है। औरत की आंखों में खून उतरा हुआ था। मरियम ने चीख कर आंख खोली, लेकिन वो औरत अभी भी उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। मरियम ने अली को जगाया, लेकिन अली जैसे ही जागा वो औरत गायब हो गई। अब मरियम को यकीन हो गया कि कुछ न कुछ बहुत गलत है। अगले दिन इसने गांव की एक पुरानी औरत से बात की, जो कहानियां और रूहों के बारे में जानती थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो एक बदरू है, जिसकी मोहब्बत ने इसे मौत के बाद भी चैन से रहने नहीं दिया, और वो इसी औरत को तलाश कर रही थी जो उसकी मोहब्बत की जगह ले चुकी थी। मरियम के चेहरे पर खौफ के साए मजीद गहरे हो गए। उसने अली से गांव छोड़ने की दरख्वास्त की, मगर अली ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस रात मरियम ने अली को अपने पास सोते हुए देखा और वही औरत दोबारा नजर आई, मगर इस बार औरत ने अली की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मोहब्बत छीनी है, अब मैं तुम्हारी खुशियों को छीन लूंगी। अगली सुबह अली बीमार पड़ गया। मरियम ने देखा कि अली के जिस्म पर खराशों के निशान हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से जख्मी किया हो। अली की हालत दिन बदन बिगड़ती गई और एक दिन अली को जबरदस्त बुखार चढ़ गया। मरियम को एहसास हुआ कि वो बदरू वाकई उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। आखिरकार एक रात जब मरियम ने अली की सांसें रुकती महसूस की, उसने बदरू को पुकारा और कहा,
अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो मुझे ले लो, मगर मेरे अली को छोड़ दो। अचानक कमरे में हुआ तेज हो गई और बदरू की हंसी की गूंज सुनाई दी। मरियम ने आंखें बंद की और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो अली सही सलामत इसके सामने बैठा था, मगर मरियम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अली ने बहुत कोशिश की, मगर मरियम का जिस्म सर्द और बेजान हो चुका था। बदरू ने अपना वादा पूरा किया था और मरियम की मोहब्बत को अपने साथ ले गई थी। आज भी इश्क खनज़ादा की गलियों में लोग कहते हैं कि जब रात का अंधेरा छाता है तो मरियम की रूह अपने अली की हिफाजत के लिए गलियों में घूमती रहती है और बदरू की हंसी की आवाज सुनाई देती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद कुछ चाहें तो मुझे कमेंट करें। शुक्रिया।